कहना चाहता हूं, रंजना जी बैठी हैं, गुप्ता जी, और कोई बात नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे रूठ जाने का चला ये सिलसिला क्या है? तुम्हारे रूठ जाने का चला यह सिलसिला क्या है? बताओ तो सही मुझको, तुम्हें शिकवा गिला क्या है? तेरी यादें, अकेलापन, तुझे पाने की बेचैनी, भला इसके सिवा मुझको मोहब्बत में मिला क्या है? भला इसके सिवा मुझको मोहब्बत में मिला क्या है? और कोई खास बात नहीं कह रहे थे, बस यूं ही एक दो बात हम लोगों की चल रही थी। गुप्ता जी कटरा से बरेली पहुंच गए, आगरा लायक हो गए, इससे ज्यादा चाहिए क्या? कि उन्हें सताना और मनाना अपने बस की बात नहीं। इन्हें सताना और मनाना अपने बस की बात नहीं। इनकी जुल्फों को सुलझाना अपने बस की बात नहीं। इनकी मीठी बातें मेरा बैलेंस हर लेती हैं। इनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं। इनको चाउमीन खिलाना अपने बस की बात नहीं। तब कहना चाहता हूं साथियों कि मैं चक्कर में नहीं पड़ता। गुप्ता जी साफ मानिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूं। क्यों प्यारे यार के चक्कर में नहीं पड़ता? बेवजह की बात करते हैं लोग। प्रेम की बात कर रहे, तभी रजनीश ने पढ़ा, आप भी प्रेम के ऊपर बोले। रंजना जी प्रेम की बहुत अच्छी कवित्री हैं। रामू भाई ने प्रेम के लिए जाने क्या क्या कहा। पर मैं प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ता। खोए खोए रहना, तमाम नौजवान साथी बैठे, कोई ना कोई हो सकता है लगा हुआ हो कहीं ना कहीं। हकीकत में यही बीतती तो मानिएगा। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना। खोए खोए रहना, रातों को जगना, आहें भरना। उनकी जुल्फों के साए में मुझको ना जीना मरना। है बूढ़े माँ बाप हमारे, कुछ उनकी सेवा कर लूं, होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। होगा तेरा चांद सा मुखड़ा, मुझको प्यार नहीं करना। तब कहना चाहता हूं साहब कि मैं प्रेम के गीत नहीं लिखता। वतन परस्तों को जो भाए वही तराना लिखती है। वतन परस्तों को जो भाए वही तराना लिखती है। रास रंग रंगरलियां और ना फिल्मी गाना लिखती है। बलिवेदी पर चढ़ने वालों को परवाना लिखती है। कलम हमारी सदा वीरता का अफसाना 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 लिखती है। तब कहना चाहता हूं साथियों, बहुत अच्छे कवि हैं आपके क्षेत्र के उर्मलेश जी, हमारे छोटे भाई हैं। एक दो घनाक्षरी छंद पढ़ना चाहता हूं। विशेष भैया और हमारे अमित भाई घनाक्षरी के मास्टर में नहीं पढ़ पाता, लेकिन आप लोगों की कॉपी जचवाने की कोशिश कर रहा हूं। कि अदाएं दिखाएं चाहे नजरें मिलाएं, किंतु किसी सुंदरी के हमें न खरे न भाए हैं। अदाएं दिखाएं चाहे नजरें मिलाएं, किंतु किसी सुंदरी के हमें न खरे न भाए हैं। गजरारी आंखों वाले, घुंघराले बालों वाले, हिरनी सी चालों वाले गीत नहीं गाए हैं। कुर्बानियों की जब पड़ी है जरूरत तो राम की कसम छोड़ अपनों को आए हैं। हमने लुटाए प्राण देश की सुरक्षा हित, किंतु कुड़ियों के पीछे नहीं मंडराए हैं। किंतु कुड़ियों के पीछे नहीं मंडराए हैं। किंतु कुड़ियों के पीछे नहीं मंडराए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वक्त गुप्ता जी जब कुड़ियां दिखाई देगी तब ना चश्मा तो ऊपर चढ़ाए। कि वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते। हम इस शाहजहांपुर के बेटे हैं, इस भारत के बेटे हैं। कि वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे, किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते। रण में गिराते सदा बैरियों के शीश, हम कलियों के आगे इठलाना नहीं जानते। अगर शाहजहांपुर के बच्चे कुड़ियों के आगे इठलाए होते तो अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह इस शाहजहांपुर में पैदा नहीं हुए होते। तब कहना चाहता हूं कि वक्त अनुकूल रहे चाहे प्रतिकूल रहे,
किंतु हम कभी घबराना नहीं जानते, रण में गिराते सदा बैरियों के शीश, हम कलियों के आगे इठलाना नहीं जानते। और जंग कोई भी लड़ी हो जीते हम ही सदा हैं, हार के भी हम हार जाना नहीं जानते। शिवराणा अशफाक हमीद के लाल हम डीजे पे कमर लचकाना नहीं जानते। शिवराणा अशफाक हमीद के लाल हम डीजे पे कमर लचकाना नहीं जानते। शिवराणा अशफाक हमीद के लाल हम डीजे पे कमर लचकाना नहीं जानते। और कैसी शाहजहांपुर की नौजवानी है कि सिंगों के गिने हैं दांत वाले काल में ही यहाँ राष्ट्र साधना के लिए फिरते मसाल हैं। सिंगों के गिने हैं दांत वाले काल में ही यहाँ राष्ट्र साधना के लिए फिरते मसाल हैं। और जो भी करते हैं सरेआम करते हैं, हम बैरियों की भांति ना बजाते कभी गाल हैं। सिंगों के गिने हैं दांत वाले काल में ही यहाँ राष्ट्र साधना के लिए फिरते मसाल हैं। जो भी करते हैं सरेआम करते हैं, हम बैरियों की भांति ना बजाते कभी गाल हैं। हमने ही पाकिस्तानी सत्ता की उड़ाई नींद, दुष्ट आतताइयों को बने हम काल हैं। हम है भगत हम ही आजाद बोसवादी, हम ही माँ भारती के मत वाले लाल हैं, हम ही माँ भारती के। और साहब हिंदुस्तान का शौर्य पराक्रम क्या बोलता है। जब हिंदुस्तान के जवान घरों से निकलते हैं तब क्या परिस्थिति होती है साहब। तब कहना चाहता हूं कि आगनाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुन, पाकिस्तानियों का पल पल कांप जाता है। आगनाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुन, पाकिस्तानियों का पल पल कांप जाता है। पल की तो छोड़ो बात, उसके आकाओं का भी छूटता पसीना सारा बल कांप जाता है। आगनाग त्रिशूल मिसाइलों के नाम सुन, पाकिस्तानियों का पल पल कांप जाता है। पल की तो छोड़ो बात, उसके आकाओं का भी छूटता पसीना सारा बल कांप जाता है। भारतीय सेना जब युद्ध जय घोष करे, भारतीय सेना जब युद्ध जय घोष करे, पाक का भविष्य आज कल कांप जाता है। हिंदुस्तान के जवान जब चले सीना तान, दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। दुष्ट बैरियों का सारा दल कांप जाता है। और तब कहना चाहता हूं कि कितने सिकंदर और तैमूरू अंग्रेज आए, कितने सिकंदर तैमूरू अंग्रेज आए, पुरुष शिवाजी का दुलारा जिंदाबाद है। कितने सिकंदर पुरुष, कितने सिकंदर तैमूरू अंग्रेज आए, पुरुष शिवाजी का दुलारा जिंदाबाद है। कभी नहीं हारा था ये, कभी भी हारेगा नहीं, दुनिया में वतन हमारा जिंदाबाद है। यहाँ लगती है जान शंख बजे सुबह शाम, यहाँ लगती है जान शंख बजे सुबह शाम, जय जवान जय किसान नारा जिंदाबाद है। अरे बैरियों रे कभी आंख ना दिखाना हमें, भारत में अभी भाईचारा जिंदाबाद है, भारत में अभी भाईचारा जिंदाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तब कहना चाहता हूं अपने पड़ोसी मुल्क के एक क्रिकेटर को संबोधित करते हुए, पत्रकार भाई यहां पर बैठे हैं, बहुत उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। पत्रकारों को और उमलेश भाई कोई जवाब नहीं है कब किस समय क्या छाप दें। एक पत्रकार भाई का अखबार में हमने देखा, उन्होंने लिखा भारतीय क्रिकेट टीम के 6 छक्के। पहला छक्का सचिन तेंदुलकर, दूसरा छक्का युवराज सिंह, तीसरा छक्का धोनी। पूरे 6 के 6 छक्के उन्होंने गिना दिए। इसलिए कहीं पर बैठे हैं तो प्रणाम करता हूं कि कुछ उल्टा सीधा मत लिखिएगा कि अरे इमरान खान तू है काहे का पठान, अरे इमरान खान तू है काहे का पठान, पीठ पीछे बार कर देता रणधीर के। अरे इमरान खान तू है काहे का पठान, पीठ पीछे बार कर देता रणधीर के। हिंदुस्तानियों के आगे पड़ नहीं जाना वरना रख देंगे भारतीय बलबीर चीर के। अरे इमरान खान तू है काहे का पठान, पीठ पीछे बार कर देता रणधीर के। हिंदुस्तानियों के आगे पड़ नहीं जाना वरना रख देंगे भारतीय बलबीर चीर के। छोटा छोटा काट देंगे सियारों में
में बांट देंगे, टुकड़े करेंगे तेरे बलिष्ठ शरीर के, और बुरहान बानी वाली मौत मारेंगे तुझे, तू ख्वाब देखना भी छोड़ देगा कश्मीर के। बुरहान बानी वाली मौत मारेंगे तुझे, तू ख्वाब देखना भी छोड़ देगा कश्मीर के ख्वाब। और तुमने किया जो मेरे भारत पे हमला, तो उसका मजा भी हम तुमको चखाएंगे। तुमने किया जो मेरे भारत पे हमला, तो उसका मजा भी हम तुमको चखाएंगे। और भैंसा जैसे बाजबा की कब्र खोद देंगे हम, हाफिज शहीद से भी हम टकराएंगे। और क्षण में मिटाएंगे गुरूर तेरा दुष्ट पाक, क्षण में मिटाएंगे गुरूर तेरा दुष्ट पाक। इमरान खान को भी चने चबवाएंगे, इस्लामाबाद पे चढ़ा के हिंदुस्तानी टैंक पूरे पाकिस्तान को लहू से नहलाएंगे, पूरे पाकिस्तान को लहू से नहलाएंगे। और तब कहना चाहता हूं साथियों कि मैंने क्या लिखा है कि इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, इश्क मोहब्बत में लड़की के पीछे फिरने वालों पर, मस्त मयूरी मधुशाला पर, हिरनी जैसी चालों पर, मेहंदी झुमका कंगन पायल बाली उम्र के बालों पर, हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। हमने गीत नहीं लिखे हैं महबूबा के गालों पर। शुरा सुंदरी में डूबे रहने वाले दरबारों पर, कुटिया की मुस्कानें हरने वाले थानेदारों पर, बेबस बेबा की चीखों पर, शैतानों मक्कारों पर हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। हमने गीत लिखे हैं भारत की कार सरकारों पर। तब कहना चाहता हूं साथियों, 10-12 लाइनें तेजी से पढ़ता हूं, काफी लंबी टीम है, कि आज हमारा देश आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। क्या ऐसी आजादी के लिए अशफाकुल्ला खान ने शहादत दी थी? क्या ऐसी आजादी के लिए ठाकुर रोशन सिंह ने शहादत दी थी? शाहजहांपुर की जवानी पानी की तरह यूं ही बहाया था क्या? तब प्रश्न उठना चाहता है। आज अभी हम जो लौट रहे थे, अमित भाई मनोज जी हमारे बहुत अच्छे हास्य के कवि हैं। सभी लोगों से निवेदन है, अभी जो लोग शेष हैं सब मुझसे श्रेष्ठ हैं। अमित भाई हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं, आपको सुनाएंगे। हमारे विशेष शर्मा जी, रात हम लोग गोमती उद्गम स्थल माधव टांडा में पड़ता है जहां गोमती नदी निकलती है, वहां कवि सम्मेलन था। मनीष गुप्ता जी कैबिनेट मंत्री, वहां के विधायक इत्यादि सभी लोग रहे थे, बाबूराम पासवान जी। शानदार कार्यक्रम था, बहुत अच्छा आपने पढ़ा, आप उनको पढ़िएगा। और देश की लाडली बड़ी कवित्री रंजना सिंह हया आपके यहाँ हैं, आप सब उनको सुन के जाइएगा। परंतु उससे पहले 2 मिनट मुझे भी झेल लीजिएगा। कहना चाहता हूं कि आज 70 वर्ष से समय हिंदुस्तान को आजाद हुए हैं। क्या स्थिति थी कि नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर। गुप्ता जी जनप्रतिनिधि हैं साहब, और भविष्य में आप और आगे जाएं। हमारा भाई राहुल यहां पर बैठा है, वो भी निरंतर ककोड़ा बॉयज करके अपना चैनल चला रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और निराश मत होना, जिंदगी में हताश मत होना। तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, 4 पंक्तियां आपको सौंपता हूं कि हंसाएगा कभी तुमको रुलाएगा, हंसाएगा कभी तुमको रुलाएगा। समय का चक्र है प्यारे, असर अपना दिखाएगा। उम्मीदों के चिरागों को कभी बुझने नहीं देना, जमाना एक दिन कदमों में तेरे सर झुकाएगा। जमाना एक दिन कदमों में, और जमाने भर की खुशियों को मेरे नजदीक लाएगा। बुरा यह वक्त अपना भी तो एक दिन बीत जाएगा। जरा सी शोहरतें पाकर मेरे यारा न इतराओ, तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। तब कहना चाहता हूं कि आज नाच जिसे करना था अपने पैदा किए सपूतों पर, शिशक रही वो धरती माता बेटों की करतूतों पर। वो बेटे जो भी भविष्य के कर्णधार कहलाते हैं, देश चलाने को संसद में बैठ विधान बनाते हैं। 60 साल हो गए अभी तक कर्तव्यों को जिया नहीं, अधिकारों के भूखे निज कथनी को सार्थक किया नहीं। ऐसे बेटों के कारण मां घुट घुट के रह जाती है, उनके दुष्कर्मों पे माता हर पल अश्रु बहाती है। जब तक जनता उन पर अपना अंकुश नहीं लगाएगी, तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। तब तक पीड़ित धरती माता यूं ही अश्क बहाएगी। अनाचार के दलदल में धंसती जाती भारत माता। भय, भूख, भ्रष्टाचार, बलात्कार आए दिन अखबारों में छपते हैं साहब। ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में? अनाचार के दलदल में धंसती जाती भारत माता,
उग्रवाद के चुंगल में फंसती जाती भारत माता, दहशतगर्दी ने मनुष्यता का तन लहूलुहान किया, लेकिन देश के नेताओं ने सदा सब्र का पान किया। कहां सुरक्षा के वादे संसद पे हमले होते हैं, सत्ता में बैठे बैठे सत्ता के स्वामी सोते हैं। इससे ज्यादा और शर्म की बात नहीं हो सकती है। कायर नेताओं के जैसी जात नहीं हो सकती है, कायर नेताओं के जैसी जात नहीं हो सकती है। मेरे नौजवान साथियों, इस शाहजहांपुर की पवित्र माटी में आप लोग पैदा हुए हैं। आपके बल और पौरुष को याद रखते हुए समाधान देना चाहता हूं। समस्या गिनाने वालों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है, तमाम लोग समस्याएं गिनाएंगे, किंतु इस समस्याओं का एक ही समाधान है कि भारत माता पर विपदा के बादल फिर से छाए हैं। आतंकी नापाक इरादे ले सीमा में आए हैं। समय नहीं सोने का यारो, अपनी आंखों को खोलो। सावरकर बलिदानी, झांसी रानी की जय जय बोलो। दूर करो माता की विपदा तजकर भोग विलासों को। सूरवीर रणधीरो, अब तुम पहनो युद्ध लिबासों को। अपनी चढ़ती हुई जवानी मित्रों मत बेकार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो, आइटम बम तैयार करो। फुलझड़ियों से मत खेलो और एटम बम तैयार करो। किंतु साहब होता क्या है, मिर्जापुर चौराहे पे, कलान चौराहे पे ये शाहजहांपुर की नौजवानी जब भटकने लगती है, 8 बजे 8 PM के चक्कर में लोग लग जाते हैं, तब प्रश्न उठता है कि क्या हिंदुस्तान को ये लोग बचा पाएंगे। हर मंच से मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं। मुझे लगता है अगर कोई एक व्यक्ति भी अगर मेरी बात को मानने को तैयार हुआ और नशाखोरी से उसने अपने आप को अलग कर लिया, तो इस शाहजहांपुर का नाम फिर से पूरे हिंदुस्तान में गर्व के साथ ऊंचा होगा। कि आज जहां जवानी डूबी जाए, आदरणीय मिश्रा जी बैठे, कहना चाहता हूं कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा। पूछ रहा हूं जन जन से, मेरा भारत कैसा होगा। जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी। फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी। क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को चूमा था। 8 बजे ही जब यहाँ की नौजवानी सड़कों पर भटकती, तब प्रश्न उठता है कि आज युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैट, करीना, मल्लिका, रानी, राखी के झुमकों पर सारा भारत झूम रहा। बिल्लो रानी के ठुमकों पर सारा भारत झूम रहा। बिल्लो रानी के ठुमकों पर आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है। बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। ऐसे से गीत चलते हैं, ऐसे से गीत कवियों साहित्यकारों द्वारा लिखे जाते हैं। तब प्रश्न उठता है कि आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है। गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है। मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है। उलाला पे जनता पगलाई जाती है। अभी यहां पर रंगशाला होती, मुझे लगता है स्कूल के बाहर भी लोग होते। ये हमारा चरित्र हो गया। किंतु मैं शुक्ला जी को बधाई देना चाहता हूं कुलदीप के लिए कि सारा काम रंगशाला से ही नहीं चलता। हमें समाज को भी कुछ देना है, अपने परिवार को भी कुछ देना है, इस देश को भी कुछ देना है। और जब तक इन मंचों से इस टाइप की कविताएं नहीं होंगी, आयोजन नहीं होगा, तब तक समाज और देश का भला कैसे हो पाएगा। तब एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि आज क्या हो गया। दहक रही है आज धरा, घायल स्वदेश की शान है। दहक रही है आज धरा, घायल स्वदेश की शान है। रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है। वीर शिवा, राणा प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। भगत सिंह, अशफाक, राजगुरु के भारत पर संकट है। दानवता बढ़ रही, रात दिन चलता चक्र झमेलों का। आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। आज लहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। सन्मुख खड़े शत्रु को केवल लखने भर से क्या होगा। जंग लगी तलवार म्यान में रखने भर से क्या होगा। मज्जू के चौहान, मज्जू के रणधीर समेत दुश्मन पर तेज चलाने का अवसर हमको आज मिला है। मां का कर्ज चुकाने का अवसर हमको आज मिला है। और अंतिम 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। काफी लंबा काव्य पाठ हो जाएगा अगर मैं सुनाना मूड बन गया सही से। अभी तो 2020 का गेम खेल रहा हूं। 4 अंतिम पंक्तियां देना चाहता हूं आपके लिए कि आज जो हम जीते हैं
वही आप जीते हैं। जो मैं सोचता हूं वही अगर आपने सोचा होगा तो मेरी बात पर समर्थन करिएगा। और पूरे सदन में जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि एक एक हाथ ऊपर उठाकर हमें आशीर्वाद देंगे कि आज जब हमारे हिंदुस्तान के सैनिकों के शीश कटे हुए वहां से आते हैं तब क्या स्थिति होती है, क्या पीड़ा मन में उत्पन्न होती है कि क्यों ना हम उसका बदला यूं ही लें। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं अमर शहीदों के सम्मान में और उनके परिवारों के सम्मान में। एक एक हाथ ऊपर उठकर तालियों हमें विदाई की देगा। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। ये काटे काटे जिनने गुप्त अंग हैं लालों और निरालों के। काटे जिनने, क्या होता है कश्मीर में, क्या होता है हमारे बॉर्डर पर, क्या होता है हमारे घरों में आतंकवादी घुसकर बम फोड़ते हैं। तब 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं कि काटे जिनने गुप्त अंग हैं लालों और निरालों के, शीश उड़ाए हैं चुपके से सरहद पर रखवालों के। काटे जिनने गुप्त अंग हैं लालों और निरालों के, शीश उड़ाए हैं चुपके से सरहद पर रखवालों के। जिनने तन पर पत्थर मारे भारत मां के लालों के, कनपट्टियों पर गोली मारो पाकिस्तानी सालों के। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। अभी कुछ ओवैसी के खानदान के बैठे, पसीना निकल गया लेकिन आपको जय बोलना नहीं आया। एक एक हाथ उठाइएगा। अगर आप ओवैसी के खानदान के हैं तो बिल्कुल भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, किंतु अगर हिंदुस्तानी है और दिल से हिंदुस्तानी तो पूरे लोग जयकारा बोलेंगे। वरना मैं 4 पंक्तियों और देता हूं कि आज भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं बोलूंगा।